रात को जब हम आसमान देखते हैं तो एक बहुत ही चमकीला तारा नजर आता है ना। पर मजे की बात यह है कि वो असल में कोई तारा है ही नहीं। वो है हमारा सबसे करीबी ग्रह वीनस यानी शुक्र। और जानते हैं, इसकी जो ये चमक है, इसकी जो ये खूबसूरती है, इसके पीछे एक ऐसा खतरनाक राज छिपा है जो सच में होश उड़ा देगा। तो चलिए पता लगा। तो ये बात वीनस के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब एक ऐसा ग्रह है जो देखने में तो इतना खूबसूरत, इतना शांत लगता है, लेकिन असलियत में वो उतना ही खतरनाक है। ये इसकी दोहरी शख्सियत की तरह है। एक चेहरा है खूबसूरती का और दूसरा बेहद खौफनाक। चलिए इसी कहानी को और करीब से जानते हैं। अच्छा, एक बात जो वीनस के बारे में अक्सर कही जाती है वो ये है कि ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है, मतलब अर्थ्स ट्विन सिस्टर। पर इस रिश्ते का असल मतलब क्या है? क्या ये दोनों ग्रह सच में इतने एक जैसे हैं जैसा कि नाम से लगता है? और देखिए, जब हम साइज की बात करते हैं तो ये बात काफी हद तक सही लगती है। वीनस का डायमीटर मतलब व्यास पृथ्वी से बस थोड़ा सा ही कम है, और यही एक बड़ी वजह है कि साइंटिस्ट ने इसे हमारी जुड़वा बहन का नाम दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि ये समानता बस यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये दोनों ग्रह जुड़वा हैं तो एक पर इतनी खुशहाली, इतना जीवन, और दूसरा एक जलती हुई भट्टी क्यों बन गया? आखिर वीनस के साथ ऐसा तो क्या हुआ? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो अब वक्त है वीनस की इस खूबसूरत चमक के पीछे झांकने का और उसके असली खतरनाक चेहरे को देखने का। और इसका जो सबसे बड़ा राज है ना, वो छिपा है इसके वायुमंडल, इसके एटमॉस्फेयर में। देखिए, वीनस पर कोई जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहां का आसमान जहरीली गैसों से भरा हुआ है। जो बादल दिखते हैं वो पानी के नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के हैं। और सतह तो इतनी ज्यादा गर्म है कि लेड और टिन जैसी धातुएं भी वहां जाकर पिघल जाएं। सोचकर ये अजीब लगता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि वीनस इतना ज्यादा गर्म है क्यों? आमतौर पर यही सोचा जाता है कि भाई सूरज के ज्यादा पास है इसलिए गर्म होगा, पर यह आधा सच है। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है और हमारे लिए एक चेतावनी भी। तो जो असली विलन है ना इस कहानी का, वो है वीनस का एटमॉस्फेयर। इसका वायुमंडल लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। सोचिए, ये गैस एक मोटे भारी कंबल की तरह पूरे ग्रह को लपेटे हुए हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंबल करता क्या है? ये ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। मतलब ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उसे बाहर स्पेस में वापस जाने नहीं देता। गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। इसी को साइंस में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो नतीजा क्या होता है? नतीजा है 460 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर। ये इतना ज्यादा है कि वीनस हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन गया है। मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म, जो सूरज के सबसे करीब है। ये बात सच में हैरान करने वाली है। और अगर यह भयानक गर्मी काफी नहीं थी तो एक और चीज है, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। वीनस की सतह पर खड़े होने का मतलब है वैसा ही महसूस करना जैसे हमारी धरती पर समंदर में 1 किलोमीटर नीचे चले जाएं। कोई भी चीज वहां जाकर पल भर में कुचल जाएगी। चलिए, गर्मी और प्रेशर की बात तो हो गई। अब वीनस की एक और बहुत ही कह सकते हैं अजीब बात पर आते हैं, और वो है वहां का टाइम। जिस तरह से वीनस पर समय बीतता है वो इसे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी जगहों में से एक बना देता है। यहां एक और कमाल की बात है, वीनस पर सूरज पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है, मतलब पृथ्वी और दूसरे ज्यादातर ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में। इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहा जाता है। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है, वीनस को अपनी ही जगह पर एक बार पूरा घूमने में यानी अपना एक दिन पूरा करने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, लेकिन उसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में यानी अपना एक साल पूरा करने में सिर्फ 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वीनस का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। ये सब जानने के बाद ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि क्या वीनस हमेशा से ही इतना खौफनाक था? क्या ये हमेशा से ही ऐसी जलती हुई भट्टी था? मजेदार बात यह है कि वैज्ञानिक सबूत एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। एक ऐसा अतीत जो शायद हमारी पृथ्वी जैसा ही था।
साइंटिस्ट्स का मानना है कि अरबों साल पहले वीनस की सतह पर पानी के बड़े बड़े महासागर हुआ करते थे, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रीनहाउस इफेक्ट बढ़ता गया और ये एक ऐसे दुष्चक्र में बदल गया जिसे रोकना नामुमकिन हो गया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, महासागरों का पानी भाप बनकर उड़ने लगा। इस भाप ने वायुमंडल में और ज्यादा गर्मी को रोक लिया। इसे ही रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट कहते हैं। और बस इसी एक चीज ने वीनस की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। वीनस की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक दूर के ग्रह की कहानी नहीं है। ये सिर्फ खगोल विज्ञान की कोई दिलचस्प बात नहीं है। असल में ये हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। वीनस एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि जब किसी ग्रह के वायुमंडल का नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो क्या हश्र होता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक खूबसूरत जीवन की संभावना वाला ग्रह भी पूरी तरह से तबाह हो सकता है। और इसीलिए वीनस की स्टडी करना आज इतना ज्यादा जरूरी हो गया है। वैज्ञानिक वीनस को समझकर असल में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी का भविष्य कैसा हो सकता है। ये हमें बताता है कि क्लाइमेट कैसे बदल सकता है और उसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। तो वीनस के अतीत को समझकर हम शायद अपने भविष्य को बचा सकते हैं। तो वीनस हमारे पड़ोस में ही मौजूद एक खामोश चेतावनी है, एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि एक ग्रह कितना नाजुक हो सकता है। अब असली सवाल यह है कि क्या हम इसकी कहानी से कोई सबक लेंगे।